आई एम ग्रेटफुल कि मैंने उस रील को डिलीट नहीं करा या उसको आर्काइव नहीं करा। एनालाइज नहीं करते, उसको चेक नहीं करते, कुछ भी रैंडमली पोस्ट कर देते हैं। पेशेंस 3 सेकंड रूल, विच इज कि अगर लोग तुम्हारे रील के 3 सेकंड तक रुक गए ना, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो पूरी की पूरी रील देख कर जाएंगे। बेस्ट रील। हाय, आई एम निष्ठा, आई एम 18 एंड आई एम ट्राइंग टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। आज मैं तुमको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि हाउ वन ऑफ माई रील गॉट वायरल ऑन इंस्टाग्राम वाइल आई जस्ट हैड 300 फॉलोअर्स और लेस देन 300 फॉलोअर्स। ठीक है, और आई टेल यू कि व्हाट आर द मिस्टेक्स जो स्मॉल क्रिएटर्स करते हैं बार बार अपने कंटेंट के साथ, बार बार अपने वीडियोस के साथ, और रियलिटी चेक क्या है कंटेंट क्रिएशन का, मैंने क्यों स्टार्ट करा, और बाकी सब कुछ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ व्हाई आई स्टार्टेड। सो फ्रॉम चाइल्डहुड मुझे हमेशा से एक ही चीज़ फैसिनेट करती थी, सीइंग दोज इवेंट्स, दोज ट्रिप्स जो कंटेंट क्रिएटर अटेंड करते थे, या जिन भी ब्रांड्स के साथ वो काम कर पा रहे थे, उन सबको देखने के बाद भी आई वाज लाइक कि मुझे यार ये चीज़ करनी है। मुझे हमेशा से जो चीज़ चाहिए थी, मुझे अभी चाहिए, मुझे वो चीज़ करनी है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोली ये चीज़ कि पिछले ही साल कि मुझे फिर से वो स्टार्ट करना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन में जाना तो है, बट स्टार्टिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सबसे मेन पार्ट भी स्टार्ट करना ही होता है और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट भी स्टार्ट करना ही होता है। उसने मुझे बहुत ज़्यादा पुश करा था स्टार्ट करने के लिए, जिसकी वजह से ही मैंने अपना फेब में अकाउंट पब्लिक करा था एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग। मैं उस वक्त बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी मेरे बोर्ड्स की वजह से। देन इन अप्रैल आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंसिस्टेंटली, और 2 महीने कंसिस्टेंट रहने के बाद इन जून, अभी जो मैंने कुछ दिन पहले रील पोस्ट करी थी, ब्रदर के बारे में थी वो, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। तो मुझे वहाँ से एक चीज़ पता लगी कि कंसिस्टेंट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक दैट द क्रिएटर्स, स्मॉल क्रिएटर्स एक्चुअली मेक। द फर्स्ट थिंग इज़ वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। सेकेंड थिंग इज़ वो अपने जो रील उनकी वायरल जा रही है उसको एनालाइज नहीं करते, उसको चेक नहीं करते, कुछ भी रैंडमली पोस्ट कर देते हैं, पेशेंस नहीं रखते, शेयरेबल कंटेंट नहीं बनाते। कई सारी चीज़ें हैं जो स्मॉल क्रिएटर्स करते हैं, मैंने भी करी हैं, तो मैं तुमको चीज़ बता रही हूँ। विच इज़, पहली चीज़ मैं बताती हूँ तुमको, कंसिस्टेंट रहना। ये नहीं है कि तुम आज एक रील पोस्ट कर रहे हो और अब तुम एक हफ्ते बाद सीधा 2 रील पोस्ट कर दोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंट तुमको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम एक दिन में 2 रील पोस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तुम एक दिन में एक रील पोस्ट करो, अगले दिन मत करो, उससे अगले दिन एक और रील पोस्ट कर दो, स्टोरीज पोस्ट करते रहो हर दिन, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट कर जाती है। मैं भी यही करती हूँ, मैं एक दिन पोस्ट करती हूँ, एक दिन नहीं करती हूँ, फिर अगले दिन करती हूँ। ठीक है, तो ऑल द स्मॉल क्रिएटर्स आउट देयर, कभी भी अपनी रील को 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर जज मत कर लेना। मैंने किया था एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैंने उस रील को डिलीट नहीं करा या उसको आर्काइव नहीं करा। तो जज कभी मत करा करो अपनी रील को एक आधे घंटे के अंदर, क्योंकि वो बाद में वो अच्छी ग्रो कर सकती है। ठीक है, और दूसरी बात, जो तुम लोग ट्रेंडी टॉपिक्स के पीछे भागते हो ना, वो प्लीज़ बंद कर दो। अपनी एक नीच रखो, उस पर स्टिक रहो। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंडी आ गया तो ये बनाना शुरू कर दिया। तुम ये देखो क्या तुम लॉन्ग टर्म में वही चीज़ क्रिएट कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो वो चीज़ वहीं छोड़ दो, क्योंकि हमेशा तुमको एक नीच ऐसी पकड़नी पड़ेगी जो तुम लॉन्ग टर्म में क्रिएट कर पाओ, जो तुमको मज़ा आए बनाने में। और फिर स्मॉल क्रिएटर्स एक और भी गलती करते हैं, विच इज़ कि तुम लोग परफेक्शन के पीछे ज़्यादा भागते हो। मतलब तुम कंसिस्टेंट नहीं रहना और तुमको परफेक्शन के पीछे भागना है। ठीक है, अभी तो वो राइट टाइम नहीं है, अभी तो मेरे पास कोई परफेक्ट बैकग्राउंड नहीं है, अभी तो कुछ ऐसा नहीं, तो मैं कैसे बनाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव द फोन, यू हैव द कैमरा इन इट, जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग। और एनालाइज करो कि तुम्हारी ऑडियंस को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आ रहा है, तुम्हारे आईडी से देखना क्या उनको अच्छा लग रहा है, जो मैंने सच में किया। नाउ लेट मी टेल यू कि मेरी रील वायरल कैसे गई थी। मैंने रील पोस्ट करी थी ब्रदर वाली अभी कुछ टाइम पहले ही, और उस पर मैंने आपको अभी बताया 20,000 आई गेस 25,000 उस पर व्यूज़ हो गए थे, और ट्रायल पर भी मैंने वो पोस्ट कर दिया एंड अब उसके 170K प्लस से भी, 170K प्लस उससे ऊपर ही है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी आईडी से लोगों को रिलेटेबल कंटेंट सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था, और मैंने ये कभी नोटिस ही नहीं करा। मैं ट्रांजिशन पा रही थी रैंडम, मैं कभी लिप सिंक पा रही थी, और उन पर इतने व्यूज़ आ नहीं रहे थे, और मुझे चाहिए था कि उन पर ही व्यूज़ आएँ,
और उन पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि तुम जिस रील पर मेहनत कर रहे हो उस पर व्यूज़ आएँगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि तुमने जो रील ऐवे ही पा दी ना, बस ऐसे ही पा दी, उस पर व्यूज़ आते हैं। मेरे साथ यही हुआ था। मतलब रिलेटेबल जो रील्स होती हैं उस पर तुम कितनी मेहनत करते हो, फ़ॉन्ट डालते हो, पिक्चर्स डालते हो, थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो एंड देन यू पोस्ट देम, और उस वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे तुमको पता भी नहीं होता। ठीक है। और मेरी क्यों ग्रो करी, क्योंकि अगर लोग रिलेट कर रहे हैं तुम्हारी किसी भी रील के साथ या रील पर शेयर आ रहे हैं, तो वहीं से वो रील ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। एल्गोरिदम को एक पुश मिलता है कि इस रील को और नॉन फॉलोअर्स तक पहुंचाना है, क्योंकि उसको शेयर मिल रहे हैं, उसको रिपोस्ट मिल रहे हैं, उसको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है। मैंने यही चीज़ टेस्ट करने के लिए दोबारा सेकेंड रील पाई विच वॉज अबाउट माई कज़न, और वो रील लेजिट अब 3 लाख से भी ऊपर है उसके व्यूज़। उस रील में भी ऐसा कुछ नहीं था, वो भी रिलेटेबल वाली रील थी, वो भी बस लोग शेयर कर सकते थे अपने कज़न को। और जहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं, वहीं पर तुम्हारी रील ग्रो हो रही है। यही होता है एक्चुअली। मैंने यही चीज़ समझी है कि शेयर इज़ इक्वल टू द व्यूज़, और तुम लोग शेयर को इग्नोर कर देते हो कि भाई नहीं व्यूज़ यार, शेयर नहीं, अरे शेयर करके तो व्यूज़ आएंगे ना भाई। यही तो होता है। मैंने भी ना तुम लोगों की तरह ही उस रील को जज कर लिया था। 1 घंटे बाद मैंने जब उस रील के व्यूज़ देखे, इट वॉज अराउंड 900 व्यूज़। जो मुझे ऐसा लगा कि ये रील तो नहीं चलने वाली है, ये तो फ्लॉप हो जाएगी। मतलब अभी तक अगर 900 ही आया तो अगले 1 घंटे में भी इतने ही आ जाएंगे, तो गई ये रील तो। अगले दिन सुबह इट वॉज 20,000, रात में वो 93,000 तक चली गई, और उसके अगले दिन 110K पे। मतलब वो बढ़ी ही जा रही थी, अभी भी वो बढ़ ही रही है, वो नहीं रुकी है। अगर एक रील तुम्हारी चल जाए ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारी आईडी पर भी व्यूज़ आने लग जाते हैं। मेरा डैशबोर्ड में इतना ज़्यादा ग्रो कर गया सिर्फ एक रील की वजह से। और उसके बाद मैंने एक और रील पोस्ट करी विच वॉज ऑल्सो अबाउट माई ब्रदर। मेरा भाई मेरा चलता फिरता कंटेंट बन चुका है। वो भी मेरे भाई के बारे में ही थी, और उसमें भी अभी तक 55,000 व्यूज़ हैं। क्योंकि और मैं बार बार रिलेटेबल रील इसलिए पा रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ पता लग गई है कि मेरी आईडी से रिलेटेबल कंटेंट को ज़्यादा पुश मिल रहा है। और जब लोग रिलेट करते हैं ना, तो वो उस पूरी वीडियो को रुक कर देखते हैं, वो शेयर भी करते हैं उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न के साथ। तो लेट मी टेल यू अबाउट 3 सेकेंड रूल, विच इज़ कि अगर लोग तुम्हारे रील के 3 सेकेंड तक रुक गए ना, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो पूरी की पूरी रील देख कर ही जाएंगे। ठीक है। तो तुम्हारे जो 3 सेकेंड है ना, वो हुक होता है, और वो हुक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। तो अपनी वीडियोस ऐसी रखो जिनका हुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और जो या तो लोग साथ रिलेट कर पाए, या लोग रिलेट करें, या उस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जाए। ट्रस्ट मी, लोग तभी तुम्हारी आईडी को देखेंगे, तभी तुम्हारे पास व्यूज़ आएंगे, जब या तो लोग रिलेट कर रहे हैं या उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है उस पर्टिकुलर रील्स। क्योंकि हम भी तो यही करते हैं ना, हम भी तो तभी जब रील स्क्रॉल करते हैं कुछ रिलेटेबल आ जाता है तो हम उसको देखते हैं, या कुछ सीखने को मिलता है तो उसको देखते हैं, वरना तो स्क्रॉलिंग चलती रहती है। इस पूरी चीज़ का क्रक्स ये है कि तुमको अपनी वीडियो एनालाइज करनी पड़ेगी। जिस पर भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, जो भी वीडियो तुम्हारी वायरल जा रही है, उसको पूरा एनालाइज करो कि तुमने उस वीडियो में से क्या डिलीवर करा था, क्या बनाया था जो लोगों को एक्चुअली पसंद आया। अगर उस वीडियो पर शेयर आया है तो इट मीन्स कि वो एक शेयरेबल कंटेंट था, और तुम्हारी आईडी से ऐसे कंटेंट को ज़्यादा पुश मिल रहा है जिसे लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे लोग रिलेट कर सकते हैं। बार बार मैं रिलेट रिलेट क्या बोल रही हूँ, ये भी तुम सोच रहे होगे ना। अगर तुमने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं जो बहुत रिलेटेबल थी, जो वायरल गई हैं, तो मैं अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तुम वहाँ जाना, और वो मैंने पिन कर रखे हैं वीडियोस, वो देखना और फॉलो भी कर लेना, और तुम वहाँ जाके वो देख सकते हो। ठीक है। तुमको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन से रिलेटेबल कंटेंट की बात कर रही हूँ, और तुम वो कैसे कैसे बना सकते हो। और ट्रस्ट में तुम देखोगे ना, तुमको ऐसा होगा यार ये तो बहुत आसान है बनाना, और ये वायरल जा सकता है। तो हाँ, वो जा सकता है, और मैंने वो देख लिया कि वो वायरल गया है। अच्छा, अब इसके बारे में तो बहुत बहुत क्या बोल रही हूँ, इसके बारे में तो बहुत बात हो गई। लेट मी टेल यू एक और चीज़ जो रियलिटी चेक है कंटेंट क्रिएशन का, which is viral reel is not equal to instant followers, viral reel is not equal to instant brand collabs, और वायरल रील ऐसी नहीं होती है कि तुम्हारी आईडी तुमसे ग्रो कर जाएगी, तुमको बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आ जाएंगे, तुमको बहुत ज़्यादा ब्रांड कोलैब्स आने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। एक रील वायरल गई है, ब्रांड्स विल स्टार्ट नोटिसिंग यू,
मेरे साथ भी अभी यही हुआ था। मेरे पास अभी एक ब्रांड कोलैबोरेशन आई थी, मतलब बट मैं आई एंडेड अप सेइंग नो टू देम, क्योंकि वो मेरी आईडी के साथ अलाइन नहीं कर रहा था। और अभी अगर मेरी आईडी की रीच अच्छी खासी चल रही है तो मैं उसको नहीं गिरा सकती, या फिर से वो 2-3 हज़ार पर नहीं जा सकती कुछ रैंडम पोस्ट करके। ठीक है, तो मैंने उसको मना कर दिया। बट वहाँ से आई हैव लर्न समथिंग विच इज़ कि ब्रांड्स स्टार्टेड नोटिसिंग मी। वो मुझे नोटिस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अभी एक ने करा है, आगे और भी करेंगे। जैसे जैसे मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, व्यूज़ भी बढ़ेंगे। तो मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। और हर चीज़ के लिए, इवन कंटेंट क्रिएशन के लिए ही बीइंग कंसिस्टेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप तुमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, मेरी जर्नी से जो भी चल रही है। एंड आई होप कि तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। और आई डोंट नो मैं ये वीडियो दोबारा के देखूँगी या नहीं देखूँगी जब मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाएंगे। आई डोंट हैव लाइक थाउजेंड ऑफ फॉलोअर्स राइट नाउ। I don't have so many brand collaboration or something. I really don't have anything figured out in my head. But what I have now is my dream and a camera जिससे मैं shoot कर रही हूँ। And if you are also a small creator जो अब start करना चाहते हैं, this is your sign to start content creation by उठा लो कैमरा and just press that record button, क्योंकि कोई जज नहीं करने वाला है तुमको। जिनके बारे में तुम सोच रहे हो ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आज बोलेंगे, कल नहीं बोलेंगे। और जब तुम आगे निकल जाओगे ना, वही लोग होंगे तुमको ऐसे देखेंगे कि भाई हम तो इसको कितना क्रिंज समझते थे या क्या समझते थे, और ये हमसे इतना ज़्यादा आगे चला गया। अगर तुमको उनसे आगे निकलना है तो तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ योर साइन टू स्टार्ट कॉन्टेंट क्रिएशन एज सुन एज पॉसिबल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून, बाय बाय।